हेलो व्यूअर्स, माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड ऑल मेंबर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं रीना, डाइट प्रवक्ता, आज फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस, बहुत कम समय कई बार मिल पाता है, जो भी वीडियोस मैंने बनाई उन सबको आपने बहुत सराहा। थैंक यू सो मच। और चूँकि कोरोना महामारी का दौर है और इस पेंडेमिक के दौर में कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे बचाव करें, और जो कि इस पेंडेमिक में ही सबसे बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल्स में रह रहे हैं, तो वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो इतनी हिम्मत के साथ रह रहे हैं और हम सबका बचाव कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं दूसरी बात करना चाहूँगी पंचायत चुनाव की। जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मोस्टली सभी की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो किस तरह से हम अपने चुनाव में, चूँकि ड्यूटी से बच पाना मुश्किल है और हमें करना पड़ेगा चूँकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मैं खुद भी चुनाव ड्यूटी कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर 19 में चुनाव था, 18-19 में हम लोग चुनाव ड्यूटी में थे, इलेक्शन ड्यूटी में थे, और थैंक्स टू गॉड एंड मैंने बहुत सावधानियाँ रखी कि बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बट टच वुड कि मैं सुरक्षित हूँ। और ये जो मैं आज सुरक्षित हूँ, ये सभी छोटी छोटी सावधानियाँ जो मैंने रखी, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप सब लोग के साथ साझा करना चाहूँगी, जिससे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से हम हर बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं। तो जो चीज़ें, जो सावधानियां मैंने बरती, वही मैं आपको बताना चाहूँगी। कि बस मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले कि मैंने, जब मेरी चुनाव ड्यूटी थी, कटनी नहीं है ये तो श्योर थे, कोई मतलब ही नहीं कटवाने का, क्योंकि काम से पीछे हटने की आदत भी नहीं है। तो बस इतना था कि मैंने उससे पहले अपनी एक मेडिकल जो फर्स्ट एड किट है वो तैयार की, और उसके साथ साथ वहाँ पहुँचने के बाद भी बहुत सारी सावधानियाँ रखी। तो सबसे पहले जितने भी लोग चुनाव ड्यूटी में जा रहे हैं, वो इस लिस्ट को, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखें। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों ने मास्क का यूज़ किया, और मैंने 2 मास्क लगाए। यानी ये एक मास्क हमने लगाया, इसके ऊपर मैंने डबल दूसरा मास्क कॉटन का लगाया, और उसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ दिखाना भी चाहूँगी कि मैंने ग्लव्स, हैंड ग्लव्स यूज़ किए। 10 जोड़ी ग्लव्स मैंने खरीदे थे और वो 2 दिन में मैंने पूरे यूज़ कर दिए। और इसके साथ साथ फेस शील्ड, यानी आप लोग फेस शील्ड जरूर पहने। उनके ऊपर ना रहे कि वो आपको देंगे, वो जो देंगे वो क्वालिटी आप लोग समझ सकते हैं। ये आपको लगाने में भी इजी है, आप आसानी से इसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इसमें सांस नहीं आएगा या आपको दिक्कत होगी। सावधानी रखोगे तो सुरक्षित बच पाओगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ये फर्स्ट एड किट बनाई थी, इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इमरजेंसी में आपके काम आ सकती हैं। तो सबको हो सकता है पता होगा, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो सैनिटाइज़र हमने रखे, एक ये और एक ये, दोनों सैनिटाइज़र मैंने अपने साथ में रखे अपने बैग में। जो मैं बीच बीच में ग्लव्स पहनने के बाद भी मैंने अपने हाथों को टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया। और सबसे बड़ी बात, मास्क और ग्लव्स हर 3 घंटे पे मैंने चेंज किया। उनको डिस्ट्रॉय करके आप एक पॉली बैग अपने साथ में रखें, उसमें बांधें और उन्हें फेंक दें किसी डस्टबिन में। ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और जब आप चेंज करें तो या तो पेपर सॉप रखें, उससे हाथ धुल लें, या हाथ नहीं धुल पा रहे हैं तो एटलीस्ट सैनिटाइज करके दूसरे ग्लव्स जरूर यूज़ कर लें। अब बात आती है कि क्या क्या मेडिसिन आपको अपने साथ में रखनी है। उनके भरोसे मत रहिए, मेडिसिन किट उसमें होती है, फर्स्ट एड किट आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से रखनी होंगी। सबसे पहले मैं अपनी किट में आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें रखा है। बाम, यदि किसी को भी, आपको या किसी को सर दर्द होता है तो आप बाम रखें ज़रूर, ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मोच आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो आप मूव अपने पास रखें। ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें इसलिए रखें ताकि आपको कैरी करने में आसानी होगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और बैंडेज, यानी कहीं कट जाता है, कहीं दिक्कत हो जाए तो आप लगा सकें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। और साथ में ये पेपर सोप रखें, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या बुक शॉप पे मिल जाएगा। पेपर सोप ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं आपको साबुन नहीं मिलेगा तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको फीवर है या थोड़ा सा भी लग रहा है, थकान है, बॉडी पेन है, तो आप ये डोलो 650 mg ज़रूर लें।
और इसके साथ में, ताकि आपको पेट में दिक्कत ना हो, ये रिनीफॉल का एक कैप्सूल आता है, इसको आप ज़रूर लें। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम बाहर हैं, हमको किडनी में स्टोन है या अचानक से बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो जाता है, तो मेफ्टाल स्पॉस की टैबलेट ज़रूर अपने पास रखें। ये मेफ्टाल स्पॉस आपके पेट दर्द में आपको राहत देगी। दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ मान लीजिए आपको वॉमिट जैसा लग रहा है या पुदीन मतलब घबराहट हो रही है, तो ये पुदीन हरा की टैबलेट भी आप रखें, इसको भी आप ले सकते हैं। और दूसरा है कि कई बार आपको जुकाम खांसी हो जाता है या तो ये निसिप सिट्राजिन और निसिप प्लस ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब है, आप डरे ना। मैं मोस्टली अपने साथ में हमेशा जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो ये सारी चीज़ें रखती हूँ। निसिप प्लस और सिट्राजिन ये जुकाम और सर दर्द में आपको आराम देगी। इसके साथ ही साथ आपको अगर पेट की दिक्कतें हैं, पेट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप बीकासूल रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो चुनाव ड्यूटी से पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि सुबह में खाली पेट पेंटॉप DSR लें। और वहाँ भी अगर आप जा रहे हैं तो सुबह उठ करके खाली पेट पानी से ये ले लें, ताकि आपको पूरे दिन में रिलैक्स रहेगा, आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अचानक से आपको गैस बन रही है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है या पेट बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा है, तो ये एक पाउच आता है गैसोफास्ट का और बहुत कारगर है। मैं खुद कई बार इसको यूज़ करती हूँ। इसको आप फाड़िए, आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें डालिए और इसको पी जाइए, तुरंत आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। और इसके साथ साथ कई बार मान लीजिए आप बाहर गए, आपको लूज मोशन हो गए या कोई और दिक्कत हो गई, तो उसमें आप एंट्राकिनोल की टैबलेट ज़रूर अपने साथ में रखें। 2 टैबलेट आपको एक बार में लेनी है। और इसके साथ साथ गैसेक्स आप रात को खाने के बाद में ले सकते हैं, आयुर्वेदिक है, गैस नहीं बनने देती, पेट सही रखती है, तो इसको आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा है आपका किसी को वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, जैसे आपको बस में जाना है, तो आप एवोमिन टैबलेट लें। एवोमिन की 1 गोली आप चलने से आधा घंटे पहले खा लें, खाना खाने के बाद में, तो आपको कोई भी वॉमिटिंग नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉल पाउच। मैंने जो इलेक्शन में पूरे टाइम एनर्जी से मैं लगी रही, क्योंकि बहुत काम होगा, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी कि आप अपने साथ में जितनी चीज़ें ले जाएंगे उनको खा भी पाएँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने साथ में पानी बॉटल रखें और उस पानी बॉटल में 1 लीटर की बॉटल में आप अपना जो ये इलेक्ट्रॉल पाउच है 1 फाड़ करके डाल लें और उसको शेक कर लें। और ग्लव्स भी आपने पहने हुए हैं तो आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खा नहीं रहे, आप बॉटल से हाथ लगाएंगे और आप पिएंगे। तो सिप सिप करके इसको पीते रहें। एक दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, और उस पानी को आपको यही पानी पीना है, वहाँ और किसी से पानी यूज़ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉल पाउच अगर आप रखेंगे, ये सब पीते रहेंगे, तो आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और अपने काम को पूरे ध्यान से कर पाएंगे। और अगर बीच में आपको कुछ खाना है या कुछ लेना है, तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप अच्छे से हैंड वॉश करें, हैंड वॉश से या पेपर सॉप से। उसके साथ अपना अलग टॉवल रखें, उससे हाथ पोंछ करके तभी खाना खाएं और तुरंत उसके बाद जब काम करें, क्योंकि वहाँ आपको बैलेट पेपर भी छूने हैं, वहाँ जो फाइल्स होंगी वो भी छूने हैं, जो लिफाफे हैं वो भी, और उस सामान को भी आप छुएंगे। तो ग्लव्स पहनकर ही वो काम करें और ग्लव्स को भी सैनिटाइज करते रहें। ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है, इससे आप खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ ही साथ विटामिन C की टैबलेट भी अपने साथ में रखें। और घर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले अपनी वीडियो बनाई थी कि घर पर आप लोग काढ़ा बनाएं। काढ़ा कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं डेली में यूज़ करती हूँ, ये मैंने भिगो दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें धनिया है, सौंफ है, अदरक है और आपका गिलोय है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें भिगो दी हैं। और इसको सुबह में मैं पका करके ये लेमन थोड़ा सा डाल करके और ये शहद डाल करके मैं यूज़ करती हूँ। हिमालय का शहद है, बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने डाबर का यूज़ किया था, वो भी अच्छा था। और इसके साथ साथ अपनी जो जीवन की दिनचर्या है उसमें आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब सुबह उठें तो आप गुनगुना पानी में थोड़ा नींबू और शहद डाल करके अवश्य लें। उससे जो आपके गले में इन्फेक्शन होगा वो सब दूर हो जाएगा। आपको कोरोना छू भी नहीं सकता अगर आप रेगुलरली काढ़ा पिएंगे, सुबह में नींबू पानी और शहद ले रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि बादाम और किशमिश
और ये साथ में आप अखरोट, अखरोट ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपको इनसे प्रोटीन भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, ओमेगा 3 भी मिलेगा, तो इनका यूज जरूर करें। रात को भिगो करके रख दें और सुबह में फिर इनका प्रयोग करें। इसके साथ साथ संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में सीजनल फल लें, दालें लें, हरी सब्जियां लें और खट्टे फल। विटामिन सी की टैबलेट लेने से बेटर है कि आप लोग खट्टे फल जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको यूज करें, जैसे मौसमी है, संतरा है, अनानास है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा महंगा आता है लेकिन आप यूज कर सकते हैं, अंगूर है, और जिंक के लिए सबसे बेस्ट है केला। और इसके साथ साथ तरबूज और खरबूज, कीवी, ये सारी चीजें आप लोग प्रयोग में लाएं। और इसके साथ साथ दिन में एक चीज और रूटीन बना लें कि काढ़े पीने के साथ साथ आपको दिन में एक ग्रीन टी अवश्य पीनी है, जिससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कहें रिफ्रेश महसूस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ रात में जब आप सोएं तो आपको अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है। अदरक और हल्दी वाला दूध जरूर लेना है और उसमें गुड़ या शक्कर डाल करके लेना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और अपने भोजन में या अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा कि अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज इतना ज़्यादा अच्छा होता है सभी के लिए, और जितने भी हमारे प्रोटीन या मिनरल्स उनमें होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो अंकुरित करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको धुल करके कोई भी अनाज है उसको आप भिगो दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करती हूँ साबुत मूंग और चना। अभी चना मैंने खा लिया है तो साबुत मूंग मेरे पास बचा है। तो आपको कैसे करना है, आपको कपड़े में पोटली बांध के रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी है। आपने धुल के अच्छे से उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद में आपको क्या करना है कि एक दिन उसको भीगा रहने दीजिए, यानी 12 आवर्स उसको भीगा रहना देना है। और उसके बाद उसको धुल करके अच्छे से, जैसे ये है मेरा मूंग, इसको मैंने भिगोया था और ये अच्छे से अब मैंने इसको धुल करके एयर टाइट उसमें बंद करके इसको एक रात पूरा रहने देना है। अगले दिन सुबह में आप इसको खोलिए, थोड़ा सा धुलिए और फिर इसको बंद करके रख दीजिए 24 आवर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से अंकुरित हो जाएगा। और इसको अंकुरित करने के बाद में इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप नमक और नींबू मिला करके खा सकते हैं। और ज़्यादा आपको इसको टेस्टी बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो प्याज और टमाटर इसमें काट करके, खीरा काट करके इसको आप चाट बना करके खा सकते हैं। लेकिन गलती से भी इसको फ्राई ना करें, उबालें ना, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको उबालते हैं या आप इसको। और धुलते रहें बराबर, क्योंकि बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। एयर टाइट में बंद करके रख दें। ये सारी चीज़ें आप प्रयोग में लाएं तो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कई बार हम जैसा सोचते हैं, कहते हैं कि जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे, तो हम जैसा सोचते हैं हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन भी वैसा ही होता है। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। कोरोना की जितनी खबरें फैल रही हैं, जितना डर, जितनी वीडियोस हैं, उन सब से दूर रहें। हिम्मत रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अपनी फैमिली के साथ रहें, योग करें, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि जब भी आप घर पर हों तो दिन में एक बार भाप अवश्य लें। भाप लेते रहिए, उससे भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है सही रहेगा और आपको किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं होगा। और बाकी चीज़ें, आप बाहर जा रहे हैं, सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि सांप काटने के से मर गया इंसान, लेकिन कई बार क्या होता है कि सांप काटने से नहीं मरता, उसके डर से मर जाता है। वही हालात आज यहाँ भी हैं कि कोरोना के डर से हम इतना भयभीत हो चुके हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में मारा मारी है। घर पर रहिए, घर पर क्वारंटाइन हो जाइए और जितनी मेडिसिन्स हैं, जितनी आपकी चीज़ें हैं, आपके घर में सारी एंटीबायोटिक चीज़ें हैं। ये जो काढ़ा है बहुत एंटीबायोटिक है, और जो हल्दी है, अदरक है, बाकी घर में जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लीजिए और खुद को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। अंत में कुछ लाइनें आप सबके लिए कहना चाहूँगी। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का जो जज्बा है ये फिर उभर कर आएगा। माना मौत चेहरा बनकर आई है, माना मौत चेहरा बनकर आई है, चेहरा बदल कर आई है। माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग घबराए हैं, दरवाजों रास्तों पर रुके बैठे हैं।
सहमे हैं और छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये वक्त है गुजर जाएगा, ये लम्हा है 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर लौट कर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है गुजर जाएगा। बाजार खाली हैं, सड़कें सूनी हैं, मोहल्ले वीरान हैं, खौफ बरपा है चारों तरफ, लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है। ये कोरोना महामारी का दौर वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, मगर ना समझ है इंसान को डराने आया है, मगर ना समझ है इंसान को डराने आया है। इतिहास गवाह है दोस्तों, ये वो मसला है जो सुलझ जाएगा, ये वो मसला है जो सुलझ जाएगा। और जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है टूटा नहीं, गुम हुआ है टूटा नहीं, यही जज्बा फिर से असर लाएगा। और ये जो जज्बा है ये फिर उभर कर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। इसलिए आप लोग हिम्मत रखें, एक दूसरे की हिम्मत बांधें, खुश रहें, एक दूसरे से बात करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। पॉजिटिव से मतलब कोरोना पॉजिटिव पे मत जाइएगा, सकारात्मक सोच से है। और इसके साथ साथ अंत में बस यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए और एक दूसरे के साथ में खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराइए और ये मुस्कान पूरे देश में फैलाइए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकें। और जो काढ़ा बनाने वाली काढ़ा आप किस किस चीज़ से मिलकर बनाएं, वो जो दूसरी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अलविदा।